बिल्कुल सही। और प्रशासन को उनके गांव पहुंचने के पहले ही लाखों का खर्च उनके लिए सुख सुविधा के इंतजाम के लिए करना पड़ता है। पेश रिपोर्ट। अपनी ग्राम यात्रा पर निकले हैं सीएम साहब। गांव वालों का सुख दुख जानने पहुंचे हैं सीएम साहब। पहले गांव वालों को पिलाएंगे अपने भाषण की गुट्टी, फिर गांव में ही गुजारेंगे पूरी रात और अगले दिन हो जाएंगे कहीं और के लिए रवाना। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गांवों की यात्रा करने का शौक जताया है। जब न तब सूबे के किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़ते हैं सीएम साहब, लेकिन उनकी ये यात्रा कोई औचक यात्रा नहीं होती। बकायदा इसके लिए प्रशासन कई दिन लगाकर और लाखों के खर्च से इसकी व्यवस्था कराता है और पूरे इंतजाम हो जाने के बाद वहां पहुंचती है सीएम साहब की सवारी। शिवराज सिंह चौहान हाल में कुछ ऐसी ही यात्रा पर छतरपुर के बगौता गांव पहुंचे। गांव वालों से मिलने के साथ ही वो वहां पूरी रात गुजारने वाले थे, लेकिन गर्मी के मौसम में सीएम साहब को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए लाखों के खर्च से गांव के पंचायत भवन में उनकी सुख सुविधा का इंतजाम किया गया। सीएम साहब को गर्मी से बचाने के लिए पहले तो पंचायत भवन के कमरों में कूलर लगाए गए, ठंडे पानी के लिए नया फ्रिज भी मंगवाया गया, सोने के लिए नए पलंग तो खरीदे ही, नामी कंपनियों की झकझक सफेद चादर भी खरीदी गई। लोगों के साथ बैठने के लिए नए गद्देदार सोफों का इंतजाम भी किया गया और वहां बैठकर दुनिया भर की खबर देखने के लिए LCD भी लगाया गया। बात सिर्फ नए नए सामानों की खरीद तक ही नहीं रुकी, सीएम साहब के कमरे में बकायदा हजारों के खर्च से टाइल भी लगवाए गए और सुबह की जरूरत का ध्यान रखते हुए बकायदा नया कमोड भी लगाया गया। मुख्यमंत्री की सुख सुविधा के इंतजाम में लगे लोगों की माने तो इस पूरी व्यवस्था में 5 से 6 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। फर्नीचर वगैरह पलंग वगैरह सब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ये सब? ये शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। किस भवन में हो रहा है ये सब? ये बगौता में हो रहा है। किस काय का भवन है ये? पंचायत भवन? पंचायत भवन है। बगौता के सरपंच सुंदर एकवार के मुताबिक मुख्यमंत्री जी के लिए किए गए सारे इंतजाम ग्राम पंचायत ने प्रशासन के साथ मिलकर किए हैं। हालांकि इसमें कितना खर्च हुआ है ये पूछने पर वो साफ साफ कुछ नहीं बताते। लगभग कितनी राशि खर्च की गई होगी? लाखों रुपए खर्च किया गया होगा रात में व्यवस्थाओं के लिए। हाँ, स्वाभाविक है, खर्च होते ही। लगभग कितना खर्च हुआ होगा? अब ये अनुमान सारी व्यवस्थाएं हैं जो पंचायत स्तर पर हमने जमाई है, बाकी शासकीय अधिकारी कर्मचारी सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। सरपंच साहब बताएं या ना बताएं, लेकिन इंतजामों को देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ सीएम साहब की एक रात की यात्रा के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। ऐसे में सूबे की विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। जितना पैसा इनके स्वागत सत्कार में या इनकी साज सज्जा में खर्च किया जा रहा है, उतना यदि गांव पर ईमानदारी के साथ गांव के बच्चों को के लिए स्कूल बनवाने में या जिन गांवों में इनके लिए कमोड लगाए जाते हैं, उतने पैसे में गांव में शौचालय की सुविधा उपलब्ध की जा सकती थी। लेकिन ये सारी बातें इनके साथ बात करना बेईमानी है, क्योंकि ये लोग सिवा पाखंड और ढोंग के कुछ नहीं जानते। साफ है, मुख्यमंत्री की गांव यात्रा से गांव का भला हो या ना हो, लेकिन सरकारी खजाने की जमकर बर्बादी हो रही है। इसके साथ ही उनके विरोधियों को भी उन पर निशाना साधने का एक अच्छा मौका मिल गया है। छतरपुर से राजेश चौरसिया के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपने दर्शकों को सीधे हम भोपाल लिए चलते हैं। प्रवीण, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आखिर ये क्या विरोधाभास है? एक तरफ ग्राम यात्रा की बात की जाती है, शाही खर्च क्या है, आखिर करना क्या चाहते हैं शिवराज सिंह? अगर हम देखें तो वो उनका जो प्रचार है वो इस तरह का है कि वो लोगों के दुख दर्द जानने जा रहे हैं। मैं बता दूं अखिलेश के जितना खर्च इसमें आ रहा है, कई सारी पंचायतें मध्य प्रदेश की ऐसी हैं जिनका सालाना बजट भी 6 लाख रुपए नहीं होगा, जो यहाँ भोपाल से रिलीज होता है, जो राजधानी से रिलीज होता है, और वो एक दिन में मुख्यमंत्री के लिए इतनी चीजें खर्च कर दी जाती हैं। और तुर्रा यह है कि सीएम का कि वो आम लोगों का दुख दर्द जानने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि इसे आप एक आडंबर और ढोंग के अलावा कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई सफाई तो पेश करने की कोशिश की ही होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ कहा है कि भाई ये सब आपने पूछा ही होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, विरोधाभास, जैसे कि अखिलेश मेरे सहयोगी ने कहा। रुबिका बोल रही हूँ।
देखिए रुपया, मैं बता दूं आपको कि वो तो जस्टिफाई करते हैं इस तमाम चीज़ों को। एक बार और भी उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, उनका जवाब होता है कि चूंकि मुख्यमंत्री है और लोगों की तकलीफें जानना उनकी ड्यूटी है, लिहाजा वो जानते हैं और वो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं बताते कि ये खर्च किस फंड से हुआ। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ये जो नरेगा का खर्च है उसमें भी कई बार घालमेल की शिकायतें आती हैं और संभव है कि ये खर्च उसी बजट से किया गया हो। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम तुरंत वापस लौटेंगे और अधिक आपसे जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। दरअसल कहने को तो सीएम साहब ये ग्राम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वाकई नया मध्य प्रदेश बनाने का जो उनका अभियान है, ये जो हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, उसे ये सिर्फ सियासी शिगोफा ही दिखता है। वाकई अखिलेश, शिवराज सिंह तो सियासी हटकंडों के रिंग मास्टर है। उन्हें पता है कि कब गीत संगीत का सियासी इस्तेमाल करना है, कब शूटिंग रेंज में निशाना लगाकर विरोधियों को चित करना है। देखिए रिपोर्ट। जनता जमीन पर सोए और सीएम के लिए पलंग गलीचे। जनता चिलचिलाती गर्मी में त्राही त्राही करे, मगर सीएम साहब के लिए फ्रिज कूलर होना ही चाहिए। जनता को पेट भर खाना नसीब ना हो, पर सीएम साहब के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं। कहने को तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश बनाओ अभियान पर निकले हैं, लेकिन वो कैसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं ये आप खुद देख लीजिए। महज एक रात की ही बात थी और सीएम साहब की सुख सुविधाओं पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। वाह सीएम साहब वाह, क्या मिसाल पेश की है आपने। खुद को सीना तानकर धरती पुत्र कहते हैं, अपनी सादगी पर बढ़ चढ़कर बयान करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में इतना फर्क। कहीं सत्ता की मलाई खाते खाते आपकी फितरत भी तो आराम पसंदों वाली नहीं हो गई। अब तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आपका मध्य प्रदेश बनाओ अभियान महज एक सियासी ड्रामा है। आप इससे सहमत नहीं होंगे शिवराज जी, लेकिन हम अपने दर्शकों को कुछ पुराने नजारे दिखाते हैं। जरा देखिए मध्य प्रदेश बनाओ अभियान की एक और बानगी। देखिए कैसे सीएम साहब झाड़ू लगाकर सियासी मकसद साधने की कोशिश कर रहे हैं। झाड़ू जमीन पर लगा रहे हैं और निशाने पर वोट बैंक है। और जरा शिवराज चौहान का एक सियासी स्टाइल देखिए, बच्चों को योग साधना सिखाकर कैसे सियासत साध रहे हैं। शिवराज चौहान इन दिनों सियासी नौटंकी की एक से बढ़कर एक अदा दिखा रहे हैं। कहने को तो भजन कीर्तन के जरिए भगवान को रिझा रहे हैं, लेकिन असली आराध्य तो जनता जनार्दन है। इमेज बिल्डिंग का अजब गजब नुस्खा आजमा रहे हैं शिवराज चौहान। संगीत और सियासत की जुगलबंदी दिखा रहे हैं शिवराज चौहान। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मान गए शिवराज जी, मान गए। आपके सियासी फंडे की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन ये मत भूलिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है। प्रवीण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल, न्यूज़ 24। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ललित मोदी को कहा जा सकता है कि वो अपना पद छोड़े। जी हाँ, गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक होने वाली है उसमें ललित मोदी को ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। ललित मोदी की छुट्टी हो सकती है आईपीएल से। इस बीच जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है 5/5 में यही है कि 26 अप्रैल को छिन जाएगी मोदी की कुर्सी। जी हाँ, तो ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 26 अप्रैल को जो ये